हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखने वाले हैं गोइंग टू के प्रयोग। किसके सीखने वाले हैं भाई? प्रयोग, गोइंग टू के प्रयोग सीखने वाले हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है आगे बताऊंगी। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, जो कि है 7004119526। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहली बात, गोइंग टू का मतलब आज पास्ट में जैसे गोइंग टू यूज होता है वो सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? गोइंग टू का इस्तेमाल पास्ट में जब गोइंग टू यूज होगा ना, वैसा इस्तेमाल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगी गोइंग टू के मतलब सबसे पहले तो। ठीक है, गोइंग टू का मतलब क्या होता है? जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी। लेकिन ट्विस्ट क्या है? करने, यानी कि करने जा रहा था, करने जा रहे थे, करने जा रही थी। जी हाँ। और आज इस्तेमाल देखेंगे पास्ट में, जैसा कि मैंने बताया। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे किसी भी वाक्य के साथ आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी काम को आप करने के लिए आपके मन में प्लान था। ठीक है, किसी काम को करने के लिए अगर आपके मन में प्लान था पास्ट में, ठीक है, गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे सब बताऊंगी। ऐसा कोई काम जो आप शुरू करने जा रहे थे, ये पास्ट को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? पास्ट को सूचित करता है ना। अच्छा, इस्तेमाल किसके किसके साथ हो सकता है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि गोइंग टू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल हो सकता है। और आज पढ़ेंगे वॉज और वेयर के साथ यूज गोइंग टू का इस्तेमाल। किसके साथ पढ़ेंगे? वॉज के साथ पढ़ेंगे और वर के साथ पढ़ेंगे। इसीलिए बताया था ना पास्ट में इस्तेमाल करना सीखेंगे आज, यही था ट्विस्ट। तो चलिए, इज, एम, आर, गोइंग टू की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। नहीं देखा है तो कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, जाइए जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए जाके देखिए। और अगर इन दोनों में भी नहीं मिलता है तो क्या करना है आपको करना है व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब वॉज और वर के इस्तेमाल के साथ तो पढ़ेंगे, ये तो मैम ने बता दिया, लेकिन उसके पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहली, वॉज किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। यानी कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और नाम चलिए ले लेते हैं क्या? मोना वॉज। ठीक है। वर किसके साथ इस्तेमाल होगा? यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा। यानी कि यू वर, वी वर, दे वर, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए इसका। आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग, मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग, मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था। पास्ट की बात हो रही है, वॉज लग गया, गोइंग टू लग गया साथ में। अब चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, साथ में रहेगा या तो वॉज या तो वर। यानी कि या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, साथ लगेगा गोइंग टू और लगेगा वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि V1। वॉज गोइंग टू V1, वर गोइंग टू V1, ऐसे करके होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आई वॉज गोइंग टू लीव, मैं छोड़ने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव, मैं छोड़ने जा रहा था। आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज लग गया, गोइंग टू पढ़ रहे हैं तो गोइंग टू लग गया और लीव वर्ब का पहला फॉर्म लीव हो गया। मैं छोड़ने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू लीव। तो चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के साथ जब इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा। वॉज या तो वर, गोइंग टू V1 प्लस अदर वर्ड्स इसमें क्या होगा वाक्य में देख लीजिए। आई तो सब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा इसमें क्योंकि आई लगा है, साथ लगा गोइंग टू क्योंकि गोइंग टू पढ़ रहे हैं, और लीव V1 क्या हो गया? लीव। अदर वर्ड्स मतलब क्या लीव करने जा रहे थे? स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या हो गया? अदर वर्ड्स हो गया, OW हो गया। आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग, मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग। क्लियर? यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग पढ़ लेंगे वॉज, वर, गोइंग टू का इस्तेमाल।
आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट, मैं भाग लेने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट, मैं भाग लेने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट। आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। हो गया ना, समझ रहे हैं? आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। वी वर गोइंग टू कंप्लेन, हम शिकायत करने जा रहे थे। वी वर गोइंग टू कंप्लेन, हम शिकायत करने जा रहे थे। वी वर गोइंग टू कंप्लेन। दे वर गोइंग टू बाय, वे लोग खरीदने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू बाय, वे लोग खरीदने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, वे लोग एक नया घर खरीदने जा रहे थे। अब भाई खरीदने जा रहे थे, क्या खरीदने जा रहे थे? आपका सवाल आता है ना दिल में। दे वर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, वे लोग एक नया घर खरीदने जा रहे थे। बढ़ते हैं आगे। दे वर गोइंग टू लूज, दे वर गोइंग टू लूज, वे लोग हारने जा रहे थे। वे लोग हारने वाले थे, या वे लोग हारने की राह पर थे। एक ही बात है, तीनों एक बात है। देखिए, ध्यान से देखिए, अनुवाद तीनों का जो है वो अंग्रेजी में सेम रह जाएगा, है जी। दे वेर गोइंग टू लूज यही रहेगा, लेकिन हिंदी के किन किन वाक्यों की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपका मतलब क्या निकल के आने चाहिए? वे लोग हारने जा रहे थे, वे लोग हारने वाले थे, वे लोग हारने की राह पर थे। इन तीनों जगह पे आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहन वॉज गोइंग टू लीव ड्रिंकिंग, मोहन शराब छोड़ने जा रहा था। मोहन वॉज गोइंग टू लीव ड्रिंकिंग, मोहन शराब छोड़ने जा रहा था। मोहन वॉज गोइंग टू लीव ड्रिंकिंग। मोना वॉज गोइंग टू टाइल हर किचन, मोना अपने रसोई में टाइल लगाने जा रही थी। मोना वॉज गोइंग टू टाइल हर किचन। अब समझिए यहाँ पे टाइल हर किचन का मतलब क्या हो गया? टाइल हर किचन का मतलब है कि वो टाइल लगवाने वाली है अपने किचन में, है ना। तो मोना वॉज गोइंग टू टाइल हर किचन, इसी से ये समझ में आ जाता है कि मोना अपनी रसोई में टाइल लगवाने जा रही थी। मोना वॉज गोइंग टू टाइल हर किचन। क्लियर? सो बस अब है क्या आपके सामने आपका होमवर्क। होमवर्क मैं उनकी मदद करने जा रहा था। कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? गोइंग टू का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखिए क्या पढ़ाया, गोइंग टू पढ़ाया ना, तो आपको इसको बनाना है गोइंग टू का इस्तेमाल करके। मैं उनकी मदद करने जा रहा था। आपको कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, मतलब बता दिया, इतना सारा एग्जाम्पल्स बता दिया। अब आपको बनाना है इस वाक्य को और मुझे कमेंट करके बताना है। आंसर्स मैं सबके चेक करती हूँ, ठीक है, तो मुझे सबके आंसर्स चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर करना शुरू करिए कि मैं उनकी मदद करने जा रहा था, गोइंग टू का इस्तेमाल करके बनाइए अभी के अभी। जी हाँ, और उसके साथ ही क्या करिए, क्लास को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी जब भी बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वर्ड्स के कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस आती रहें आपको पता चलता रहे। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई शब्द हैं जिनमें आपको भी होती है कंफ्यूजन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर बहुत जल्द क्लास लेकर के आ जाऊंगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह के भी बुला सकते हैं। क्या खासियत है भाई इस कोर्स की? सबसे पहली चीज तो ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, यानी कि एक छोटा सा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। अब समझिए, मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 साल के रिसर्च में ये पाया है कि अगर आप दुनिया का हर वाक्य अनुवाद करना सीख लें, जान जाएं, चाहे जैसे भी आप सीखें, या तो याद कर लें, रट लें, समझ लें, स्ट्रक्चर जान लें, कुछ भी करें, अगर सीख जाए तो आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं। कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है ना। तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑलरेडी आ चुकी है, मैं पहले ही बता रही हूँ, और इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है। जी हाँ, जिस ई बुक में 160 प्लस यानी कि 160 से भी अधिक पेजेस हैं, और आपको मिल जाते हैं सारे के सारे सेंटेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके एग्जाम्पल्स, रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ। तो ये अगर अभी तक आपको नहीं मिली है तो काफी कुछ आप मिस कर रहे हैं। अपनी वाली कॉपी जो है इस चीज की अभी प्राप्त करें। कैसे कर सकते हैं? आपको करना है व्हाट्सएप, क्या लिख करके, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। आपको ये लिख के भेजना होगा, तो आपको हमारी प्रतिनिधि द्वारा जो है ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही आपके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। ये सारी की सारी किताबें आपके अंग्रेजी के सफर में माइलस्टोन साबित होंगी। तो आपको इन तीनों में से किस बुक का सबसे ज्यादा इंतजार है,
या कितना इन तीनों किताब का इंतजार है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पर स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स, वो भी प्रीमियम वाली। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है कोर्स की? इंक्वायरी आपके दिमाग में जो भी सवाल आते हो, जैसे कितने दिनों का कोर्स है, कब से शुरू हो रहा है, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, मुझे डाउट आएगा तो कौन बताएगा, क्लासेस कैसे आएंगी, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, ये जितने भी सवाल आपके दिमाग में है, ये सब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी प्रतिनिधि द्वारा ये सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू होने वाली है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। आप हमेशा कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम जीरो से ग्रामर सीखना है, तो लीजिए भाई जीरो से ग्रामर सिखाने वाली कोर्स ये रही आपके सामने। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये कोर्स आपको एडवांस ग्रामर के लिए तैयार करती है पूरी तरीके से। तो आप बेसिक अपनी मजबूत कर लीजिए इस कोर्स के सहारे, एडवांस के बारे में एडवांस वाली कोर्स में बात कर लेंगे। इसके साथ ही बच्चों को ग्रामर सिखाना ना, सच बताऊं, बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए है ग्रामर की कोर्स, जिसमें उनको सिखाया जाता है खेल खेल में ग्रामर। क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चे आराम से सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, मन उनका लगा रहता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सब कुछ इसमें कराया जाता है। साथ ही कराया जाता है ग्रामर भी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हर कोर्स के बारे में ये जरूर पूछ लीजिएगा कि उसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.